नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 30 जुलाई 2020 है। श्रावण मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि एकादशी है, वार गुरुवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य दक्षिणायन के अंदर है। वर्षा ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 8 है। जिलहिज माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। एकादशी तिथि रात्रि में 11:55 तक, उसके उपरांत द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र अनुराधा दिन में 7:41 तक, उसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग ब्रह्म दिन में 1:16 तक, उसके उपरांत इंद्र योग आरंभ हो जाएगा। करण वनिज दिन में 12:33 तक, उसके बाद विष्टिकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:54 पर, सूर्यास्त 7:12 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य कर्क राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। ग्रह योग की बात करें तो भद्रा दिन में 12:33 से रात्रि में 11:50 तक है। गणमूल प्रारंभ हो रहे हैं दिन में 7:41 से, और रवि योग और सर्वात सिद्ध योग दिन में 7:41 तक रहेंगे। पवित्र एकादशी व्रत स्मार्त और वैष्णव का दोनों का आज ही है। श्रेष्ठ चौगड़ियों की बात करें तो शुभ का चौगड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:34 तक है। इसमें सभी वे शुभ कार्य जिनके आगामी क्रम के अंदर आप चाहते हैं कि शुभता बनी रहे, तो वो आज से इस समय शुरू कर सकते हैं। चर का चौगड़िया 10:53 से 12:33 तक है। व्यापार आदि के कार्य चर के चौगड़िए में करना बेहतर रहता है। और लाभ और अमृत के चौगड़िए 12:33 से 3:53 तक है। इस समय किए गए कार्य जिनके आगामी क्रमों के अंदर आप लाभ चाहते हैं, वो इस समय कर सकते हैं, ये आपको लाभप्रद रहेंगे। शुभ का चौगड़िया पुनः 5:32 से सूर्यास्त तक रहने वाला। राहु काल वेला दिन में 1:30 से 3 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो, तो केले का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ करें। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज वृश्चिक राशि का चंद्रमा शुक्र से दृष्ट है। इसके मायने क्या है? एक तरफ आपके अंदर भावनात्मक उद्वेलन और उस उद्वेलन को शुक्र की दृष्टि प्राप्त है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर हो सकता है कि कोई विचार, कोई भावना, कोई ऐसा आग्रह आपके मन में आ जाए जिसको पूरा करने के लिए आप बहुत व्याकुल हो जाएं, और शुक्र की दृष्टि उस व्याकुलता को और बढ़ा दे। तो कहीं ऐसा संभव है कि आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए ज़्यादा कहीं तनाव ना ले लें, ज़्यादा कहीं अपनी बात को सही मान करके उस पर कोई बहुत बड़ा कोई डिसीजन ना ले बैठें। साथी को ज़्यादा परेशान ना कर दें। अपने भावनात्मक तीव्रता में दूसरे व्यक्ति की कोई सहमति असहमति आपके लिए कोई महत्वपूर्ण मुद्दा न रह जाए, इस बात की संभावना। तो बहुत समझ करके अपने कार्यों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरा ये कि अगर यही जो एक पूरा ऊर्जा है, इसको अगर व्यवसायगत काम में लिया आपने, तो कोई एक फायदे की बात हो सकती है। तो कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जिसके अंदर आप अपने कार्यक्रमों के क्रम बहुत तेजी से निपटाते हुए बहुत जल्दी लक्ष्य तक पहुंच जाएं। तो वो अगर मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं आप, पिछले दिनों कुछ चीज़ें रह गई थी, तो बहुत तेजी से काम करते हुए आप लक्ष्यों को, अगर लक्ष्यों में बहुत पीछे चल रहे थे, आज इस पर बहुत काम कर लिया, बहुत सारे लोगों से बात करके बहुत ज़्यादा अपनी तीव्रता दक्षता दिखाते हुए, और एक ही दिन के अंदर इतना कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसको आपने भी कल्पना नहीं करी हो, आपको भी विश्वास ना हो, वैसे परिणाम एक ही दिन में प्राप्त हो सकते हैं। तो जो लोग मार्केटिंग में लगे हुए हैं वो अपने कार्यों को करके देखें, कोशिश करें, कुछ ना कुछ सफलता मिल सकती है। इसके अलावा आज के दिन के अंदर कहीं न कहीं एक ऐसी स्थिति बनती है कि जो लोग भावनात्मक रूप से कहीं
अपने आप पर तनाव या कोई दबाव या कोई पिछले दिनों कोई ऐसी स्थिति का सामना जिन्होंने किया हो कि कुछ किन्हीं लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त कर दिया हो, तो वो डिप हैं अगर, तो उन पर कुछ केयर, आसपास के लोग उनका संभाल और केयर ज़्यादा करें। उनको देखें कि कोई लोग अगर अपने ही मन में मायूस होकर के, तनावग्रस्त होकर के, या कोई ऐसी कोई स्थिति तो नहीं आ गई है उनके कि वो बिल्कुल ही चुपचाप अकेलापन के अंदर है, उनको बाहर निकालने का भी दिन है। उनसे तारतम्य उठा के आपके मित्र, परिवारजन या कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी स्थिति में, तो उसको बाहर निकालिए। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आज सुबह का जो आपका भोजन है उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी आप रख सकते हैं। आप दही और खट्टे के रूप में कुछ चीज़ हो सकती है, मिठाई के रूप में मिठाई हो सकती है। इसके अलावा प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे अगर आप चाहें तो पनीर या इस तरह के, अगर शाकाहारी हैं तो इस तरह की चीज़ों का आप, तो बहुत सारी चीज़ें वैरायटी में अगर आप आज अलग अलग टेस्ट की खाएंगे तो आपका मन, आपकी भावनाएं, आपका जो विचार प्रक्रिया है वो संतुलित हो पाएगी। और ये बहुत आवश्यक है। नहाने के बाद कुछ प्रार्थना भी करें। आज बैठ जाएं। अगर आपका मन नहीं है, आप बहुत उद्वेलित महसूस कर रहे हो, तो थोड़ी देर प्रार्थना करें। आप बहुत सारे कार्यों के अंदर अगर आप उलझे हुए हैं तो भी आज प्रार्थना करना बनता है। आज उन सब लोगों को जो अपने कार्यों के परिणाम श्रेष्ठ चाहते हैं, अगर थोड़ी देर बैठ करके प्रार्थनाओं में, सूर्योदय के बाद में थोड़ा 12 बजे से पहले अगर प्रार्थनाओं में आप कहीं लगेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ न कुछ सफलता, आध्यात्मिक सफलता आपको मिलने का दिन ये हो सकता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की, या राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन। मेष राशि की बात करते हैं। अहम फैसलों को आज लेना आपके लिए हितकर रहेगा। अदालती मामलों में आपके लिए सुविधाजनक स्थिति बनेगी। अगर किसी विवाद या किसी ऐसे विषय में आप कहीं न्याय के लिए खड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपका पक्ष मजबूत दिखाई देगा। आर्थिक चिंतन का यह समय है। कोई भी आर्थिक फैसला लेने से पहले अच्छी तरह बातचीत करना बहुत आवश्यक है। आज पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, व्यवसायिक घटनाक्रम आपके पक्ष में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में तनाव में कमी आएगी। आपको प्रयास करने होंगे, और अगर ये कहीं कमी है तो छोटे मोटे गिफ्ट दे करके आप उस गैप को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी ओर से भावनात्मक ऊर्जा का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। आज उसका दिन है। कानूनी विवाद में परिस्थितियों में बदलाव आने का ये समय है। विरोधी परास्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि, लेखन और संपादन से जुड़े लोगों के लिए परिश्रम से सफलता पाने का समय। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ श्रेष्ठ है तो आपको उसको पब्लिक के सामने लाना चाहिए। ये आज कहीं ना कहीं अगर मिथुन राशि के व्यक्ति हैं और आप इस कार्य क्षेत्र से, तो आपको कोशिश करना बनता है। जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा बड़ी सफलता आपको मिलती हुई दिख रही है। प्रेम संबंधों में स्थायित्व मन को कहीं ना कहीं एक स्थिरता प्रदान करेगा। रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है। अगर कहीं भाग्य की ताकत आप से कुछ काम होने हैं आपको, तो रेड कलर आप यूज करके देखें, आप लाभान्वित हो सकते हैं। 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए वैवाहिक संबंधों में परस्पर समर्पण बढ़ता हुआ दिख रहा है। शुभ समाचार मन को उत्साहित रख रहे हैं और विरोधी स्वतः ही पीछे हट रहे हैं। लाइट येलो कलर आज आपको सूट करेगा और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि, प्रेम में पारस्परिक स्नेह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंह राशि वालों का धन की उपलब्धता रहेगी, लेकिन व्यवहार भी बढ़ रहा है। तो दोनों तरफ एक स्थिति है कि जहां आपके पास धन आ रहा है वहीं खर्चे बढ़ रहे हैं। बड़ा समझ करके चलने का समय है। व्यवसायिक सफलताओं से आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिख रहा है। रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, व्यवसाय से धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। नए क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, तो आप थोड़ा कोशिश करें और चीज़ों को अपने, जब आपका समय ठीक है तो फिर क्यों ना उसका और अधिक लाभ लेने के लिए आप प्रयत्न करें।
तकनीक की शिक्षा में योग्यताएं बढ़ती हुई दिख रही हैं और जीवन साथी को कैरियर के बड़े अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको भी सहयोग करें जिससे वो अपनी सही लक्ष्यों तक पहुंच सकें। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है, 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। तुला राशि, स्नेह संबंधों में आर्थिक लेन देन आपके पक्ष में रहेगा। लोग आपको मदद करेंगे, आपके साथ व्यवसाय करके आपको आर्थिक लाभ दे करके या अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी लेकर के आपके जो श्रम है उनका ज़्यादा अच्छा परिणाम आप आज लेते हुए दिख रहे हैं। व्यवसायिक कामों में मिलती सफलता मन में उत्साह भी बढ़ाएगी। स्वास्थ्य के प्रति लेकिन आपको सचेत रहने की आवश्यकता है आज के दिन। ऑरेंज कलर आपको सूट कर रहा है और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, सतर्कता और सावधानी से काम करने होंगे वृश्चिक राशि वालों को। चंद्रमा आज आपकी राशि के अंदर, विपरीत राशि के अंदर आज वृश्चिक के अंदर मौजूद है। पारिवारिक व्यवहार बढ़ता दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में सौहार्द बना रहे इसके लिए आपको प्रयत्न करने होंगे। व्यवसाय में भावनात्मक निर्णय लेने से बचना होगा आज आपको। सिल्वर ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। धनु राशि, व्यवसाय में अच्छा धन मिलने से रिश्तों में सौहार्द बढ़ेगा। व्यवसायिक रिश्तों में भी आपसी विश्वास बढ़ने का ये समय है। संतान के प्रति अपने उत्तरदायित्व स्नेह से पूरे करने का आप प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही आप पर भरोसा करता हुआ दिख रहा है। स्प्रिंग ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मकर राशि, वैवाहिक संबंधों में अंतरंगता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप जो पिछले दिनों एक रूखापन या आप तनाव से ग्रस्त थे वो अब ठीक की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर माहौल आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। आपके श्रम को सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। व्यावसायिक सहयोगियों के प्रति विनम्र रहें, कठोरतापूर्वक बात न करें। अगर थोड़ा कोई पेमेंट कहीं दाएं बाएं हो रहा है या कोई लोग अपने कमिटमेंट पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं तो आप इसको सहज समय का एक कह सकते हैं, आचरण कह सकते हैं, कोई उन पर ब्लेम लगाने से आपको बचना होगा। आगामी सौदों में लाभदायक ये स्थिति रह सकती है। नए संपर्क बनेंगे। स्काई ब्लू कलर आज आपको सूट कर और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कुंभ राशि की। परिजनों की शुभकामनाओं और सहयोग से आर्थिक लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके लिए आपकी योजनाओं, बताई हुई योजनाओं में आपको सहयोगी ढूंढ के दे सकते हैं और इससे आपका, अगर आप नए व्यवसायी हैं, अभी आपने शुरुआत की है तो आपको इसका लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। भाग्य का सहयोग आपके कामों में आपको सफलता दे रहा है। आत्मविश्वास में इससे आपकी वृद्धि हो रही है। अगर भूमि सौदों में कहीं आप पिछले दिनों थे तो उसका कोई लाभ अगले क्रमों में मिल सकता है। मेहनत करनी होगी आपको। पिंकिश ग्रे कलर आज आपको सूट करा और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। गोपनीय प्रेम संबंध तनाव दे सकते हैं, आपको सावधान रहना होगा। बृहस्पति का केतु का साथ कहीं न कहीं ऐसा उलझा सकता है आपको जो आपको बाद में चल के थोड़ी समस्या है। वैवाहिक जीवन के प्रति थोड़ी उदासीनता तनावपूर्ण हो सकती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप प्रयास करेंगे तो सफलता पा सकते हैं। तकनीकी शिक्षा में आशातीत सफलता मिलने का समय, जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको अच्छी सफलता मिल सकती है। प्रयत्न करें। मैजेंडा कलर आज आपको सूट कर और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। फिल्म सितारा रेखा गणेशन की कुंडली का कंपैरिजन हम आज कर रहे हैं भूमि पेडनेकर से। बने रहिए हमारे साथ भाग्य में। स्वागत है। आइए बात करते हैं रेखा गणेशन की कुंडली का कंपैरिजन भूमि पेडनेकर से। भूमि पेडनेकर यशराज फिल्म के बैनर के साथ लगभग 6 साल असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर रह चुकी हैं। 2015 में अभिनय की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। दम लगा के हईशा इनकी पहली फिल्म थी। पहली ही फिल्म में इन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के लिए आधा दर्जन प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार मिले। इससे इनकी श्रेष्ठ अभिनय प्रतिभा का आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी फिल्म सांड की आंख थी। इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार के साथ स्क्रीन अवार्ड्स और क्रिटिक चॉइस अवार्ड मिले। शुभ मंगल, सावधान, टॉयलेट, एक प्रेम कहानी में उनकी भूमिका सराही गई। फिल्म इंडस्ट्री में इनके द्वारा निभाई गई भूमिकाएं भले ही कम हो, लेकिन इनकी उपस्थिति दमदार है और ये कला अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए जानी जा रही है।
तो भूमि पेडनेकर में ऐसा क्या है कि जो इनको लगातार सफलताएं और इनकी जो एक्टिंग है उसको इतना सम्मान और इतना क्रिटिक लोग उस पर बहुत उसको बहुत करीब बहुत उस पर आई लगाए हुए हैं। यहाँ सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये चारों ग्रह सूर्य कुंडली में लग्न के अंदर है। सूर्य कुंडली में सूर्य का लग्न में होना तो जरूरी है ही, मतलब वो तो बनती उसी से ही है, लेकिन बाकी 3 ग्रहों की वहाँ उपस्थिति कहीं न कहीं इनके अंदर कला और अपने आप को आगे रखने के लिए जो अंदर से एक कोशिश करने का भाव है उसको दर्शाती है। शुक्र का सूर्य और मंगल के साथ हम लगातार ये देख रहे हैं कुंडलियों के अंदर कि अगर शुक्र कहीं ना कहीं मंगल या सूर्य के साथ संबंध बनाता है तो व्यक्तियों की कला के क्षेत्र के अंदर कोई ना कोई दमदार भूमिका हो सकती है, उनके ख्याति और उनके लंबे समय तक उनके टिके रहने को दिखाता है। तो यहाँ ये काफ़ी लंबे समय से प्रोडक्शन के काम को तो देख ही रही थी, अब खुद सीधे कैमरे के सामने है और ये कहीं ना कहीं इस बात को रेखांकित करता है। शनि और चंद्रमा का धनु राशि में साथ होना और उसको बृहस्पति जो मिथुन राशि में बैठे हैं उसका दृष्टि संबंध बहुत ही, जैसा कि हम देख रहे हैं रेखा जी कुंडली में शनि भी उच्च का, बृहस्पति भी उच्च का। यहाँ शनि बृहस्पति की राशि में, चंद्रमा भी बृहस्पति की राशि में धनु राशि के अंदर और सामने से बुध की राशि के अंदर बृहस्पति बैठ करके शनि और जो बृहस्पति का जो संबंध बनाए, ये इनको लोगों की मदद, लोगों का सराहा जाना, लोगों का एक तरह से कहें कि इनके ऊपर इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ाना, इन सब के लिए ये जो तत्व है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और इसके साथ शुक्र का बुध के साथ, मंगल के साथ, सूर्य के साथ बैठे होना कला के क्षेत्र से उसका संबंध बना रहा है। तो एक ऐसी स्थिति यहाँ बन रही है कि जो चाहे रेखा गणेशन जी जितनी ऊंचाई न सही, लेकिन एक ऊंचाई तो बन रही है। और अगर ये अपने जब भी जानी जाएंगी तो अपने गहरे जो रोल जो जुड़ करके अपनी कला के माध्यम से, अपने किरदार से जुड़ करके जो उसके अंदर ये पूरी तरह उतर जाती हैं, उसके लिए निश्चय ही इन्हें याद किया जाएगा। लंबे समय तक एक अच्छी एक्टिंग और अच्छा कैरियर इनका हो सकता है। जहाँ तक मंगल का सवाल है, वो कर्क राशि के अंदर चंद्रमा की राशि में होने ने इनको भावनाओं और भावनाओं की अच्छी समझ, दूसरे को अच्छी तरह से समझ लेने का भाव जो इनके अंदर डाला है, वैसा ही ये अपने किरदार के साथ करते हैं। अपने किरदार में एक कहीं ना कहीं उसके साथ तारतम्य बिठा करके दर्शकों को उससे जोड़ करके अपनी जो दक्षता है वो दिखाती हैं और उसका लाभ इनको फैन फॉलोइंग के रूप में मिलता है। और यही हम देखते हैं कि जब कभी भी कोई कलाकार, जहाँ जो लोग जो बच्चे जो नव आगंतुक कला के, वो जब फिल्म की लाइन या टेलीविज़न या किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़ते हैं तो उनकी कुंडली में क्या ऐसा होना चाहिए जो ये इंश्योर करे कि वो लंबी पारी खेल सकते हैं, वो उनको सफलता मिल सकती है। तो हम देखते हैं कि शुक्र का, सूर्य और मंगल का साथ कहीं ना कहीं ये उनको स्थिति प्रदान करता है। बहुत बड़ी स्थिति, रेखा जी जैसी स्थिति जिसमें जो है शनि उच्च का, बृहस्पति उच्च का और शुक्र की राशि में बैठा हुआ शनि और खुद शुक्र मंगल की राशि में और मंगल कहीं ना कहीं राहु के साथ, तो ये जो पूरी एक स्थिति तो उनकी कुंडली में तो बहुत बड़े योगों को दर्शाती है। लेकिन यहाँ भी जो शनि और बृहस्पति का साथ और शनि और बृहस्पति का दृष्टि संबंध, चंद्रमा का वहाँ होना और मंगल और शुक्र का सूर्य का साथ, ये भी कहीं ना कहीं ऐसे गठजोड़ को दर्शाता है जो उन्हें सफलता देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो उन कुंडलियों में जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं वो जानना चाहें कि कैसे कोई कुंडली बड़ी होती है, कैसे कोई ख्याति मिलती है, कैसे कोई कला के अंदर इतना ऊंचाई पाता है, तो यहाँ हम ये आसानी से देख सकते हैं, ये हम आसानी से जान सकते हैं कि स्थितियाँ किस तरीके से किसी व्यक्ति को फेवर करती हैं और क्या चाहिए उन कुंडलियों में जो कला के जगत में ऊंचाई पाना चाहते हैं, क्या चाहिए उन कुंडलियों के अंदर जो कम समय में बड़ी सफलता जिनको मिल सकती है। तो ये वो कुंडली आप देखिए कई सालों तक कैमरे के पीछे काम करने के बाद इन्हें सफलता मिली। तो वो कौन सा सितारा है जो आपको इतने लंबे समय तक इंतज़ार और आपकी दृढ़ता आप बनाए रखें। यहाँ हम कह सकते हैं कि शनि की स्थिति एक ऐसी स्थिति बनाती है
जो आपके अंदर धैर्य, आपके अंदर आप कितना टिकाऊ रह सकते हैं, इसके लिए आपको प्रेरित करती है। अगर शनि की उपस्थिति बेहतर है, चंद्रमा और शनि साथ हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत इंतज़ार या बहुत धैर्य दिखाने की आवश्यकता रहती है अपनी वो सफलता पाने के लिए जो आपने सोच रखी है अपने लिए। बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध ये तय तौर पर आपको अच्छी सफलता देने की ओर लेके जा सकता है, तय तौर पर आपको ऊंचाई दे सकता है, तय तौर पर आपको गज केसरी योग जिसको हम कहते हैं ये बनाता है। दृष्टि संबंध अगर बृहस्पति और चंद्रमा का है तो ये बड़ी सफलताओं से आपको जोड़ सकता है। आज भाग्य में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।